गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है नेवी एमआर के मैथ से संबंधित प्रश्न करने वाले। ध्यान दीजिएगा जनाब, यह जो है क्लास 21 है, ठीक है। और भी जो मैंने मैथ के जी के जिसके क्लासेस करवा रखे वह सब आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में A to Z क्लासेस का लिंक दे रखा है, इसलिए काम करना जाके जरूर से जरूर देखना अगर यह क्लास ख़त्म होने के बाद, ठीक है। गारंटी देता हूँ मज़ा आएगा। ओके, ये रहा पहला प्रश्न, ठीक है। जैसे के साथ आप लोग रेडी हो जाओ, ठीक है। एक पेड़ एवं उसकी परछाई की लंबाई बराबर है तो पेड़ के ऊपरी सिरे से छाया के साथ बनाया गया उन्नयन कोण का मान है, ठीक है। ध्यान से सुनना, ठीक है। इफ़ द लेंथ ऑफ अ ट्री एंड इट्स शैडो आर इक्वल देन द एंगल ऑफ एलिवेशन मेड विद द शैडो फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री इज। तो भैया ध्यान देना, यहाँ पे जो आपको एंगल निकालना है, ध्यान देना, एंगल निकालना है। इट मीन्स कौन सा? उन्नयन कोण, ठीक है, या तो एलिवेशन जो बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, यह दोनों, ठीक है। आप जल्दी से करो, ठीक है। आपको जितना जल्दी कह सकते हो बना सकते हो, ओके। जिनसे नहीं बन रहा है मैं हूँ, टेंशन ना लो, मैं हूँ बताने के लिए, क्लियर। तो चलिए अब ज़्यादा देर नहीं करते, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन। एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे क्या कहा गया कि अगर पेड़ की बात करें, पेड़ हो गया और उसके परछाई दोनों बराबर है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये रहा पेड़, क्लियर। अब अगर इसके परछाई की बात करें, इस प्रकार से बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। यह दोनों बराबर है, ध्यान देना, यह दोनों बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर इस तरह से हम मिलाते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन जो यहाँ पे मेरा कहा गया, ध्यान से सुनना, एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण, तो यह जो एंगल दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा एक्चुअली में, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, क्या होगा इसमें एक्चुअली, ठीक है, वो आपको निकालना है। तो चलो इसको बनाते कैसे, सिंपली यह मेरा P है, ठीक है, यह मेरा B है, यह तो पता होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस, ओके, जिसको कि लंब और आधार बोलते हो, क्लियर। अब एक चीज़ ध्यान देना, यह दोनों बराबर है, यह किस कंडीशन में ऐसा होता है, पहले यह समझो यह किस कंडीशन में होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ 90 डिग्री होगा। अब आपको पता होगा, ठीक है, कि यहाँ पे मेरे को P और B मालूम है, ठीक है, लंब और आधार, ठीक है। तो भैया कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें कि लंब और आधार का इस्तेमाल होता है, या सीधा समझ लो कि भैया लंब और आधार जो है, जो रेशियो होता है वह किस क्या होता है, उसका मतलब मान क्या होता है, ठीक है। तो भैया एक चीज़ पता होगा, tan, ठीक है, tan या तो कॉट बोलते हैं, ध्यान देना, tan या तो कॉट बोलते हैं। तो भैया tan जो है यहाँ पे वही मेरा क्या होता है, P और B का रेशियो होता है, उसी को हम tan बोलते हैं, टेंजेंट या तो जो बोल लो, ठीक है। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर P/B हो गया, क्लियर। इतना तो समझ में आ गया, बहुत ही बारीकी समझा रहा हूँ, क्लियर। अब एक चीज़ ध्यान देना, यह थीटा के जगह पे एक्चुअली में क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए कि दोनों बराबर हो जाए, मतलब P और B बराबर हो जाए। तो चलिए एक काम करते हैं, अगर tan 45 डिग्री लिखते हैं, ठीक है, tan 45 डिग्री, ठीक है, अब बटा P/B हो गया, क्लियर। अब एक चीज़ ध्यान देना, tan 45 डिग्री मेरा क्या होता है, 1 होता है। तो चलो यहाँ पे 1 हो गया, 1 बराबर P/B हो गया, ठीक है। अब B इस साइड आ जाएगा तो B बराबर P, ठीक है। तो एक चीज़ बताना, B और P बराबर हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ भी कहा गया B और मतलब जो पेड़ है परछाई बराबर है, ठीक है, और यहाँ पे B बराबर P मेरा निकल गया। तो कहने का मतलब यह जो थीटा है, यह एंगल जो यहाँ देख रहे हो यह थीटा है, इसके जगह पे क्या हम 45 रखेंगे, 45 रखेंगे, तब मेरा क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब भैया एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करें या तो उन्नयन कोण, वह मेरा 45 डिग्री होगा, क्लियर। तो चलिए एक काम कर देना, क्लास में मजा आ रहा है, जाके नीचे, ठीक है, रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर से जरूर दबा लेना, ताकि इस तरह के जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए, मतलब सबसे आगे आएगा, आप पहले देख पाओगे, ठीक है। इसलिए आप सब्सक्राइब कर लो, ओके। ये रहा अगला प्रश्न, ठीक है। इसका भी एक मज़ेदार तरीका आपको बताऊंगा, मज़ेदार ट्रिक, ठीक है, मज़ा बिल्कुल आएगा, ठीक है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर है, ठीक है, उसकी भुजाओं का अनुपात 17:8:15 है, तो इसकी सबसे बड़ी भुजा है। द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 60 स्क्वायर मीटर या 60 मीटर स्क्वायर जो बोल लो। द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स इज 17:8:15, देन इट्स लॉन्गेस्ट साइड इज, सबसे लंबा जो इसका साइड है, भुजा है, वह निकालना है। भैया जल्दी करो, ठीक है, बहुत ही लाजवाब तरीका बताऊंगा, ठीक है, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। लॉन्ग वैसे भी मैं आज लेके जाने वाला नहीं हूँ, लॉन्ग लेके जाने में होता है कि समय ज़्यादा खाता है, और आप लोग कहते हो यार लॉन्ग तो ऐसे भी हमेशा बचपन से बनाते आए, इसलिए शॉर्ट सीख लो, क्लियर, जल्दी करो। तो चलिए बनेगा कैसे एक्चुअली में, एक चीज़ यहाँ पे समझने की कोशिश करना भैया, तीनों साइड यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अब तीनों यहाँ पे 17:8:15 है। तो एक काम करो,
ठीक है, एक हीरोन्स फार्मूला होता है, आपको पता होगा हीरोन्स फार्मूला, उससे भी फॉर्म हम लोग जो है क्या एरिया निकालते हैं। बट एक चीज़ बताऊं, उसमें बहुत सारा झमेला हो जाएगा यहाँ पे। अब इस झमेला को कैसे ठीक करना है पहले समझो। एक पाइथागोरस फार्मूला होता है, आपको पता होगा पाइथागोरस फार्मूला, ठीक है। अब उसी में एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, या ट्रिपलेट जिसको बोलते हो, ठीक है। अब ट्रिपलेट क्या होता है, जब 2 का स्क्वायर करते हैं तो वह किसके, तीसरे के स्क्वायर के बराबर हो जाता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर करके अगर जोड़ दें तो वह तीसरे के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, इसी को ट्रिपलेट बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम अगर पढ़े होगे तो। अब एक चीज़ ध्यान देना, अब यहाँ पे यह 2 छोटा वाला, ठीक है, इसको स्क्वायर करके देखो क्या इसके स्क्वायर के बराबर होता है जोड़ने के बाद। तो भैया 15 का 225 होता है, 8 का 64 होता है, दोनों को जोड़ो, ठीक है। तो भैया क्या हो जाएगा, 5 4 9 6 2 8 2 289 क्या 17 का होता है क्या, हाँ होता है भैया, 17 का स्क्वायर होता है। तो कहने का मतलब यह जो है ट्रिपलेट ही है, ठीक है। यह मेरा क्या है, यह 3 जो आपको दिख रहा है यह ट्रिपलेट है, क्लियर। तो भैया एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि ट्रिपलेट है, तो कहने का मतलब मेरा क्या राइट एंगल ट्रायंगल आएगा। ध्यान देना क्या आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। तो अब चलो राइट एंगल ट्रायंगल, या तो कह सकते हो क्या कि इस तरह से मेरा 90 डिग्री है, मेरा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, क्लियर, ठीक है। अब इसमें समझना यह है कि इसका एरिया कैसे निकलता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मेरे को मिल गया, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ ध्यान देना, हाफ तो यह मेरा है ही, अब बेस आधार जिसको बोलते हो, या तो ऊंचाई जो बोलो, ठीक है, यह आधार और ऊंचाई जो हो गया, क्लियर। तो भैया बेस या तो यही दोनों में से कोई होगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो होता है वह मेरा लंब होता है, विकर्ण जिसको, सॉरी लंब नहीं, विकर्ण या कर्ण जिसको बोलते हैं वह होता है सबसे बड़ा, ठीक है। तो 15 या 18 ही होगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, या तो 8 लिख दो या तो 15 लिख दो। तो भैया 8 गुना 15 करते हैं, ठीक है। ऐसा करने के बाद क्या मेरा 60 के बराबर आता है क्या, चलिए ट्राई करते हैं। 2 चौक 8, 15 चौके 60 आ गया। कहने का मतलब 60 यह भी है, ठीक है, और मेरा 60 यहाँ भी है। तो कहने का मतलब भैया यह जो ट्रिपलेट है, ठीक है, यह अनुपात में दिया हुआ है, तो यह जो दिया हुआ है वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मतलब वही मेरा साइड्स हो जाएगा जो कि भुजा है, क्लियर। तब इसमें सबसे बड़ा का पूछा जा रहा है, भैया सबसे बड़ा कौन है, 17 है, तो भैया 17 ही मेरा आंसर हो जाएगा। झूठ का उतना लंबा बेखरा नहीं करना, ऑप्शन ए जो है मेरा क्लियर आंसर हो गया। कम कर देना क्लास, ठीक है, सुन लेना, ठीक है। टॉपिक वाइज क्लासेस जो है रात के 10:30 बजे करवाया जाता है, आप लोग जुड़ जाओ, ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद एक काम ज़रूर कर लेना, जीडी का अगर तैयारी आप लोग कर रहे हो तो आप उसका भी क्या करो, 8 बजे रात में करवाया जाता है। नेवी एमआर की बात करें भैया, अभी जो तैयारी कर रहे हैं आपको पता है यहाँ पर टाइमिंग दिया हुआ है, इसका टाइम 8 बजे सुबह है, ठीक है। तो भैया एमआर 8 बजे सुबह, जीडी 8 बजे रात और 10:30 बजे टॉपिक सभी एग्जाम्स के लिए, ठीक है। टॉपिक क्लियर करो, 1 नंबर फिक्स रहेगा, ठीक है। इसलिए जाके रात के 10:30 बजे जरूर देख लेना, ठीक है। अभी भी क्लासेस प्लेलिस्ट में रखा हुआ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लेना, ठीक है, ओके। तो चलिए इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, ओके। साइन 40 डिग्री बटा कोस 50 डिग्री प्लस कोसेक 40 डिग्री बटा सेक 50 डिग्री का मान है, ठीक है। तो कहने का मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ वही साइन 40 डिग्री बटा कोस 50 डिग्री प्लस कोसेक 40 डिग्री बटा सेक 50 डिग्री। जल्दी करो, ठीक है, मज़ेदार क्वेश्चन है, टेंशन मत लो, मज़ा बिल्कुल आएगा, जरूर आएगा, चलो करो। तो चलिए इसमें देरी नहीं करते, सिंपली आपको पता होगा, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, ठीक है भैया। साइन ध्यान से देखना, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू मेरा क्या होता है, कोस थीटा, क्लियर। अब इसी में एक और आता है भैया कोसेक, ठीक है, 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा। इतना तो पता होगा भैया, यह फॉर्मूला इसी पे बनेगा। चलिए कैसे बनेगा आपको समझाते हैं भैया। साइन 40 डिग्री है ना, साइन 40 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, साइन 40 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन, ध्यान से सुनना, साइन 90 माइनस 50 डिग्री लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 90 में 50 घटाएंगे तो भैया 40 आ ही जाएगा। तो भैया साइन 90 माइनस 50, अब इसी में समझना, साइन 90 माइनस थीटा है, तो भैया क्या हो गया, कोस थीटा। यह थीटा देखो यहाँ से उठ के आया है, तो कहने का मतलब यहाँ पे साइन 50 डिग्री है ना, ध्यान से सुनना, साइन 50 डिग्री है, ठीक है, मतलब साइन 90 माइनस 50 डिग्री है ना, तो यह मेरा क्या बन जाएगा, कोस 50 डिग्री के बराबर, क्लियर। तो यह साइन 40 डिग्री क्या हो गया, कोस 50 डिग्री के बराबर हो गया, क्लियर। अब चलो ठीक उसी तरह से अगर इसमें भी वही काम करे, ठीक है, ध्यान से सुनना, तो भैया कोसेक है, ठीक है, कोसेक को हम क्या 90 माइनस 50 लिख सकते हैं क्या, 90 में 50 घटाएंगे तो क्या यहाँ 40 मेरा आ जाएगा, हाँ बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से देखना, यही थीटा मेरा सेक थीटा बन गया है, तो भैया यहाँ पे 50 जो आपको दिख रहा है यही मेरा क्या हो जाएगा, सेक 50 डिग्री हो जाएगा, क्लियर।
सेक मेरा क्या हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। तो अब देखो ऊपर वाला ध्यान देना, ऊपर वाला साइन 40 का वैल्यू क्या बदल के हो गया कोस 50 हो जाएगा, मतलब सेम इसी के जैसा, ठीक है। और यहाँ पे कोसेक 40 डिग्री है, यह मेरा क्या हो गया सेक 50, सेम इसी के जैसा, ठीक है। तो ऊपर नीचे बराबर हो गया, इरेज करें, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो रख लो आप, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखना ऊपर नीचे सेम हो गया, कहने का मतलब साइन 40 क्या चीज़ में बदल गया कोस 50 डिग्री, ठीक है, बटा मेरा पहले से जो था कोस 50 डिग्री हो गया, क्लियर। अब प्लस भैया यहाँ पे जो कोसेक था सेक 50 डिग्री बन गया, अभी मैंने बदल के आपको दिखाया, फिर यहाँ पे सेक 50 डिग्री बन गया, क्लियर। अब एक चीज़ ध्यान देना, सेक 50 डिग्री सेक 50 डिग्री यहाँ हो गया, यह भी कट जाएगा, यह भी कट जाएगा, यह भी कट जाएगा, यह भी कट जाएगा, ठीक है। दोनों जोड़ देना है भैया, यहाँ 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, तो भैया 1 1 क्या हो गया 2 हो गया, कहने का मतलब ऑप्शन ए मेरा सही आंसर हो गया। कितना मजा आया, ठीक है। एक काम कर देना, अगर इसका PDF चाहते हो तो मेरे पास PDF अवेलेबल है, सुनना, ठीक है। अगर इसका PDF चाहते हो तो मेरे पास अवेलेबल है PDF, ओके। लेकिन आपको मिलेगा कैसे, तो भैया डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ठीक है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ क्लिक करो, ठीक है, वहाँ क्लिक करो और जाके ज्वाइन कर लो। हो सकता है आपके फ़ोन में टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं है, आप प्ले स्टोर से जरूर इंस्टॉल कर लो टेलीग्राम को, ठीक है, और वहाँ जाके ज्वाइन कर लो। ध्यान देना, वहाँ जाके ज्वाइन कर लो, A to Z PDF अवेलेबल है। अगर मान लेते हैं लिंक आपका काम नहीं कर रहा है तो स्पेलिंग देख लो, ग्रेविटी स्टडी सर्च के लोगो देख करके ज्वाइन कर लो, ठीक है, गारंटी देता हूँ बेनिफिट आपको होगा, क्लियर। तो इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, एक बिंदु को केंद्र मानकर कितने वृत्त बनाए जा सकते हैं, हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन विथ अ पॉइंट एट द सेंटर। भैया इसका सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनंत। कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने डाल दिया है, क्लियर। तो भैया अनंत, अब कहोगे कैसे, तो मान लेते हैं यह सेंटर है, ठीक है, 1 सर्किल 2 सर्किल 3 सर्किल 4 सर्किल 5 6 7 न जाने और कितना बन जाएगा, यह आगे इसी तरह बढ़ता ही रहेगा। तो अनंत हुआ कि नहीं, ठीक है, अनंत हुआ, मतलब इन्फिनिटी जिसको बोलते हैं, क्लियर। इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, 4x + 3y = 10, तो 2x - 3y = -4 का हल क्या होगा भैया। हल, अब कहोगे यार हल क्या है, ठीक है भैया, हल यही है, यहाँ पे x का वैल्यू निकालो और y का वैल्यू निकालो बस, ठीक है, और यहाँ कॉमा रहेगा, मतलब पहले x का वैल्यू फिर y का वैल्यू, इस तरह से रहता है, क्लियर। तो जल्दी करो, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। नहीं बन रहा है, मैं हूँ, टेंशन मतलब मैं बताने के लिए ही हूँ, ओके, टेंशन फ्री रहो, ओके, जल्दी कीजिए। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, टेंशन फ्री रहो आप। देखो एक काम करना, ठीक है, 4x + 3y है ना, ठीक है, तो चलो एक काम करो, 4x + 3y आप करो क्या, नोट डाउन कर लो, ठीक है, बराबर 10 है, क्लियर, इतना काम कर लिए, ओके। अब इसके बाद क्या कहा गया भैया, 2x है, चलो इसके नीचे मैंने 2x लिख दिया, ठीक है, -3y कर दिया, ओके, बराबर -4 कर दिया। अब एक चीज़ देखना, या तो x को काटना पड़ेगा ऊपर नीचे, मतलब पूरी तरह से कैंसिल आउट कर देना है, ठीक है, या तो y को खत्म करना पड़ेगा। एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ y में प्लस माइनस है, ठीक है ना, प्लस माइनस दोनों है, मतलब इसको हम जोड़ देंगे, सीधा सीधी जोड़ देंगे तो यह आराम से कट जाएगा, घटाने का झमेला नहीं रहेगा, ठीक है भैया, जोड़ देंगे जोड़ देंगे जोड़ देंगे, क्लियर। तो यह तो कट गया, मैंने बोला या तो x को उड़ाना पड़ेगा या तो y को, y तो मेरा उड़ गया। अब भैया 4 2 मेरा क्या बचा, 6x बचा, ठीक है, बराबर 10 में से 4 चला गया, ठीक है, 10 में से 4 क्या हो गया, चला गया, ध्यान देना, 10 में से क्या हो गया 4 चला गया, तो कितना बचा मेरा 6 बचा, ठीक है। तो भैया x बराबर क्या हो गया मेरा 6/6 बराबर 1 निकल गया, ठीक है। अब भैया x का वैल्यू पहला वाला होता है, ध्यान देना पहला वाला होता है, ओके, तो पहला किस में, या तो यह आंसर होगा या तो यह आंसर होगा। तो चलिए अब एक्चुअल आंसर क्या होगा निकालते हैं। यह x का 1 वैल्यू जो आया, या तो इसमें मान बैठा दो x का, या तो इसमें बैठा दो, जिसमें भी इच्छा हो। चलिए पहला वाला में बैठा देते हैं, तो 4x है, तो भैया x को 1 के यहाँ कर दो, अब +3y है, ठीक है, बराबर 10 हो गया, क्लियर। तो 4 × 4 हो गया, ठीक है, +3y हो गया, बराबर 10 हो गया। भैया 4 उस साइड चला जाएगा, 10 में 4 घट जाएगा, 6 हो जाएगा। भैया y बराबर क्या हो जाएगा 6/3, ठीक है, 3 दूनी 6। तो भैया y का वैल्यू क्या निकला 2, तो कहने का मतलब 1 और 2, 1,2। तो भैया ऑप्शन बी, ध्यान देना ऑप्शन बी जो यही सही आंसर हो गया, क्लियर। कितना ईजी था। अब एक काम कर देना, शेयर कर देना, ठीक है, आपके फैमिली मेंबर्स या कोई भी तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स वगैरह में, ठीक है, आप उनको शेयर कर देना, व्हाट्सएप फेसबुक जैसे भी शेयर करना चाहते हो आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि वह लोग क्लास देखेंगे, यार मजा आएगा, हमको भी अच्छा लगा आपको भी अच्छा लगे, इसलिए शेयर कर देना, ठीक है। इतना रिक्वेस्ट करता हूँ, कम से कम शेयर कर देना, पेबैक में मुझे बस यही दे सकते हो, या तो लाइक सब्सक्राइब या तो शेयर, यही पेबैक का रूल है भैया, और कुछ नहीं। मैं आपसे कुछ लेता भी नहीं हूँ, सिंपल बस इतना कर दो और कुछ नहीं, ओके। तो भैया इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, ओके। एक धनराशि साधारण ब्याज से 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो तिगुनी कितने समय में होगी, क्लियर। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 7 years एट सिंपल इंटरेस्ट, देन इन हाउ मच टाइम विल इट ट्रिपल, ओके। तो भैया कितना समय लगेगा, जल्दी दो, मैं बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, बस चुटकी में उड़ा दोगे, देखोगे आंसर आप कर दोगे, ऐसा आपके अंदर भी मैं भर दूंगा, ठीक है, ऐसा मैं भर दूंगा, क्लियर, जल्दी करो।
तो चलिए इसमें बनाते ज़्यादा देर बिल्कुल नहीं करता, चुटकी में उड़ा देना। एक चीज़ समझ लेना क्या हो जाता है, दोगुनी हो जाती है। ठीक है भैया, एक चीज़ ध्यान देना, दोगुनी होती है ना, ये बात समझ रहे हो ना, दोगुनी होती है। तो एक चीज़ ध्यान देना, दोगुनी है मेरे पास भैया, एक गुना तो खुद है ये, ध्यान से सुनना, एक गुना तो खुद है, एक गुना मेरा बढ़ा। ठीक है, दो गुनी होने का मतलब क्या होता है, ध्यान देना यहाँ पे सीधा सुनना। एक धनराशि साधारण ब्याज से क्या हो जाती है, 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। साधारण ब्याज से दोगुनी होती है, मतलब खुद दोगुनी हो जाती है। तो भैया इसका मतलब एक गुनी तो वह खुद रह गया, एक गुनी बढ़ा। एक चीज़ बताना, एक गुना बढ़ने में कितना समय ले रहा है, 7 साल ले रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे तिगुना पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यह तो आपको पता हो गया कि 7 साल में एक गुना हो रहा है, वह तिगुना पूछा जा रहा है। तो एक चीज़ बताओ, तिगुना में भी जब दो गुना में एक खुद यह था, ठीक है, तिगुना में भी एक यह खुद होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा, वाजिब बात होगा। तिगुना में भी एक यह खुद होगा, तो बचा मेरे पास कितना, 2 गुना बचा। तो यहाँ पे भैया एक गुना का वैल्यू 7 है, तो 2 गुना का कितना, 7 दूनी 14 हो गया। तो कहने का मतलब 14 साल में यह 2 गुना हो जाएगा। कहने का मतलब ऑप्शन बी क्लियर, ऑप्शन बी मेरा क्या हो गया, सही आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आया नहीं, फिर से सुन लो एक बार। 2 गुना में एक गुना यह खुद रहेगा, एक गुना बचेगा। तो एक गुना बढ़ने में कितना साल लिया, 7 साल। जब तिगुना की बारी आई, ठीक है, तिगुना की जगह पे हो सकता है 14 गुना भी पूछ ले, 20 गुना भी पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, बस करना क्या, एक घटा देना, क्योंकि एक गुना हुआ खुद होगा। ठीक उसी तरह से तिगुना था, एक गुना उसमें खुद होगा, कम कर दिया, 2 गुना कर दिया। भैया एक गुना का वैल्यू 7 है, 2 गुना का 14 गया। कहने का मतलब ऑप्शन बी 14 गुना। मतलब यहाँ पे 2 गुना का वैल्यू 14 निकला, ध्यान देना, 2 गुना का वैल्यू 14 निकला, बट यह आंसर किसका है, 3 गुना का है। किसका आंसर यह है, 3 गुना का है, क्योंकि एक गुना यह छिपा हुआ था, खुद था नहीं गुना, इसीलिए यह 3 गुना का आंसर मेरा हो गया। 14 साल में 3 गुना हो जाएगा। बस क्लियर, समझ में आ गया। अब एक काम कर देना, पेबैक में मैंने बोला आपको शेयर आई थिंक सो आपने कर दिया भी होगा, पता नहीं, खैर अब लाइक कर दो। ठीक है, अब कुछ नहीं, लाइक कर दो, मुझे लाइक चाहिए और कुछ नहीं। आप लाइक जाके जरूर से जरूर कर दो। और एक काम कर देना, अभी जितना भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो आप जरूर से जरूर कमेंट कर देना। ठीक है, कमेंट कर देना यार, मज़ा आता है, अच्छा लगता है यार, कमेंट करो। ओके, चलिए इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न। 135 मीटर दूरी दौड़ने में एक लड़का 9 सेकंड का समय लेता है, तो भैया उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में। लाजवाब क्वेश्चन है, मैं बार बार इसको मतलब बताते बताते यार तंग आ गया हूँ। ठीक है, आप लोग अभी आई थिंक सो चुटकी में बना दोगे। ठीक है, ए बॉय टेक्स 9 सेकंड्स टू रन अ डिस्टेंस ऑफ 135 मीटर्स, व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। भैया जल्दी बनाओ, लेट, इसमें मैं समय बिल्कुल भी नहीं लूँगा। ठीक है, आपको वेट करना ही नहीं दूंगा। एक चीज़ ध्यान से देखना, 9 सेकंड है, 135 मीटर। भैया एक चीज़ ध्यान देना, चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय। भैया दूरी कितना है, 135 है, समय कितना ले रहा है, 9 सेकंड ले रहा है। क्लियर, काट तो भैया कितना हो गया, 9 के 9 एकम 9, 9 पचे 45। भैया 15 कितना, 15 मीटर पर सेकंड हो गया। अब यहाँ क्या पूछा जा रहा है, किलोमीटर पर आवर है ना, किलोमीटर पर घंटा। अब भैया किलोमीटर पर घंटा में बदलो या फिर किलोमीटर पर आवर में बदलो। अब इसे इसमें कैसे बदलोगे, मैं बार बार बोलता हूँ भैया, छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा। तो एक चीज़ ध्यान देना, 18/5 से गुना करेंगे तो भैया क्या हो जाएगा, यह किस में चेंज हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में। अब वही किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलना रहता तो 5/18 कर देते। ठीक है, एक यह ट्रिक हो गया। ठीक है, अब दूसरा ट्रिक क्या है, मीटर पर सेकंड छोटा होता है किलोमीटर से। ठीक है, किलोमीटर पर आवर से छोटा ही होगा, ध्यान देना, मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर से छोटा होगा। तो सिंपली करना क्या है आपको, 15 जो है यहाँ देख रहे हो, 5 से यह कितना बार में पहाड़ा में आता है, ध्यान देना, 5 से यह कितना बार पहाड़ा में आता है। ठीक है, तो 3 बार में आता है ना, 5 या 15 3 बार में है ना, तो 18 को 3 से गुना कर दो, 18 क्या हो गया, 54 हो गया। करने का मतलब ऑप्शन बी 54 आंसर हो गया। ठीक है, अब अगर उसी में फॉर्मूला जो भी बताएं 18/5 से, तो चलिए उससे भी गुना करके देख लो, 15 गुना 18/5, 5 तिया 15, 18 तिया 54, ऐसे भी आंसर हो गया। दोनों में से जैसा भी इस्तेमाल करो वो आपकी इच्छा है, बहुत ही मतलब आई थिंक सो जो ट्रिक आपको पसंद आ जाए भैया, ट्रिक है, अपनी इच्छा। खैर ओके, चलिए इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न। यदि 12 व्यक्ति एक काम को 24 दिन में करते हैं तो 18 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में कर सकेंगे। इफ 12 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन 18 मैन डू दैट वर्क। भैया लाजवाब क्वेश्चन है यार, बहुत ही ईजी है, बना लोगे जल्दी। तो चलिए एक्चुअली बनेगा कैसे, इसमें समय तो लेना ही नहीं है यार, बहुत ही ईजी। एक काम करो, आपको बस एक फार्मूला मैं बार बार बोलता हूँ, m1 इंटू d1 इज इक्वल्स टू m2 इंटू d2, बस यही फार्मूला है भैया। m1 पहले कितना व्यक्ति है, 12 है भैया, कितना दिन में करता है, 24 दिन में। ठीक है, बराबर। अब m2 मेरे को मालूम नहीं है, हाँ मालूम है 18 व्यक्ति है भैया, दिन नहीं मालूम है कितना दिन में करेगा, d2 को छोड़ दो, 18 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो भैया 12 गुना 24, ठीक है, बटे 18 बराबर d2 मेरा बचेगा। अब भैया 6 चौक 24, 6 दूनी 18, 2 चौक 12, 6 चौक एक मिनट 6 चौक 24, 6 तिया 18 भैया, यहाँ गलती हो गया, 6 तिया 18। ओके, 6 चौक 24, 6 तिया 18, 3 चौक 12 भैया, 4 चौक कितना हो गया, 16 हो गया। करने के अंदर d2 क्या निकला, 16, मतलब 16 दिन में जो है काम को खत्म कर लेगा। कहने का मतलब ऑप्शन डी जो है वह सही आंसर हो गया। बस कितना ईजी था।
ओके, ये रहा अगला प्रश्न। 45 छात्रों के औसत प्राप्तांक 40 है, यदि उत्तीर्ण छात्रों के औसत प्राप्तांक 52 है तथा अनुत्तीर्ण छात्रों के औसत प्राप्तांक 16 है, तो भैया अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या है, ठीक है। द एवरेज मार्क्स ऑफ 45 स्टूडेंट्स इज 40, ठीक है। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ पास्ड स्टूडेंट इज 52, डेट ऑफ फेल्ड स्टूडेंट इज 16, देन द नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट इज। जल्दी से बनाओ यार, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। ईजी कह सकते हो, ईजी में ईजी क्वेश्चन है, जल्दी करो, ठीक है, देरी नहीं करना। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। एक्स वैक्स नथिंग, नो एक्स नो वाई, ठीक है, नो मानना नो कुछ, बस पकड़ के उड़ा दो, ठीक है। चलिए इसमें जल्दी बनाइए, ठीक है, नहीं तो मैं हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा भाई। तो चलिए इसमें एक्चुअली बनेगा कैसे, पहले यह मैं आपको बताता हूँ। एक चीज़ ध्यान देना, एक्स वैक्स तो मानूंगा नहीं, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देना, 40 अंक मिलता है, ध्यान देना क्या कितना अंक मिलता है, औसत अंक 40 मिलता है, ठीक है। टोटल बच्चा कितना है भैया, 45 है, ठीक। इसी में ना कुछ बच्चा होगा जो कि 52% औसत अंक लाया, ठीक है, और इसी में 16 जो है, ठीक है, औसत प्राप्तांक 16 है, ठीक है, अनुत्तीर्ण छात्रों के, ठीक है। तो अनुत्तीर्ण का अगर बात करें औसत, ध्यान देना, अनुत्तीर्ण के अगर टोटल अनुत्तीर्ण छात्रों की बात करें जो कि फेल हो गए, उसके औसत की बात करें तो कितना 16 निकला, और जो पास कर गए उसका मेरा 52 निकला, इतना, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देना, यह मेरा क्या है, औसत यह है, औसत यह है, औसत यह है, ठीक है। औसत को पकड़ के निकाले, यह 3 मेरा औसत है, ठीक है। अब यह देखना, यह पास वाले का है, ठीक है, यह फेल वाले का है, ठीक है। यह दो बात को याद रखना, पहले पास वाला, उसके बाद यह फेल वाले का है, क्लियर। तो यह 3 चीज़ मेरे को समझ में आ गया ना। अब देखना, यह 45 का काम बाद में होगा, ठीक है, इसको भी काम में लाएंगे, बट पहले समझो यह इससे निकालते कैसे हैं भैया। एक 40 मेरा कुल मेरा क्या है, पूरे क्लास का औसत अंक की बात करें 40 है, तो भैया 40 को यहाँ बीच में रख दो, ठीक है। अब भैया जो पास किया हुआ है, भैया पास किया हुआ वाला को चलो यहाँ पास कर देते हैं, फेल वाले को यहाँ फेल कर देते हैं, ठीक है। पास का कितना औसत है, 52 है, क्लियर। फेल का कितना औसत है भैया, 16 है, ठीक है। तो चलो अब एक काम करो, 40 में 16 घटा दो, कितना हो गया, 24 हो गया मेरा, ठीक है। अब भैया यहाँ 52 में 40 घटा दो, कितना यहाँ मेरा हो गया, 52 में 40 घटा हो तो कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। दोनों को कोई एक पहाड़ा से काटो जिससे कट जाए, देखो 12 से कट गया, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ठीक है, दोनों एक पहाड़ से कट गया भैया। अब देखना, पास वाले की बात करें तो भैया पास वाला का अनुपात यहाँ जो निकला, क्या निकला, रेशियो निकला। पास वाले का अनुपात 2 है, फेल वाले का अनुपात 1 है, ठीक है। पास वाले कितना निकला, 2, और फेल वाले का 1, ठीक है भैया। 2 1 मिल गया अनुपात में हमको, टोटल बच्चा कितना है, 45 है, ठीक है। अब टोटल यह जो है क्या है मेरा, पास वाला बच्चा का अनुपात है या फेल वाला का है, दोनों को जोड़ देंगे वो 45 के बराबर होगा। तो भैया 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो एक काम करो, यह 3 को अगर भाग देते 1 अनुपात का वैल्यू निकलेगा, क्लियर, 1 अनुपात का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो भैया यहाँ क्या पूछा जा रहा है, ध्यान देना, कितना बच्चा फेल हुआ है वह निकालना है। तो भैया फेल वाले का अनुपात कितना है, 1 है, तो चलो 3 से भाग दे करके 1 से गुना कर देंगे भैया। 3 से कितना, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 15 एकम 15, तो भैया 15, ध्यान देना 15 बच्चे हैं जो कि फेल किए, 15 बच्चे जो कि हैं फेल किए, कहने का मतलब ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। कितना इजी था, आराम से बनाया नहीं, ठीक है। तो इसी में खुशी में काम कर दो, पेबैक में मुझे लाइक और शेयर कर दो, बस और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है, ठीक है, जिसे 7 8 और 9 से भाग देने पर प्राप्त अवस्था में 6 शेष रहता है, ठीक है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 7 8 9 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 6 इन ईच केसेस भैया। तो 7 8 9 से अगर भाग दिया जाए तो रिमाइंडर 6 बचना चाहिए हर केसेस से, मतलब तीनों केस में। तो भैया कैसे निकालोगे, जल्दी निकालो, ठीक है, आपका काम है, ये नहीं बन रहा है कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ। तो चलिए इसमें देरी नहीं करते, सिंपली एक काम करना, पहले सबका एलसीएम निकाल दो, ठीक है। एलसीएम निकालने से क्या होता है, यह तीनों से कौन सा छोटा संख्या है वह भाग लगता है, वो मिलता है मेरे को। पहले तीनों का एलसीएम निकालो भैया, 7 8 और 9 का एलसीएम निकालोगे, निकलेगा ही नहीं, मतलब सीधा इसको गुना करना पड़ेगा, उस तरह का फैक्टराइज करने का झंझट नहीं रहेगा, या गुणनखंड जिसको बोलते सीधा गुना कर देंगे, क्योंकि एलसीएम तो ऐसे ही निकल रहा है ना मेरा, ध्यान देना। किसी कोई पहाड़ा में तीनों है, किसी पहाड़ा में नहीं, या 2 को कम से कम है, किसी पहाड़ा में नहीं है, सीधा एलसीएम क्या निकालेंगे, गुना कर देंगे। 9 8 72 हो गया भैया, 72 गुना यहाँ 7 कर दिया, 7 दूनी 14, 7 7 49, 504 हो गया, ठीक है। तो भैया 504 जो आपको यह दिख रहा है 504, यह जो है तीनों से भाग लगेगा, ठीक है। अब शेष कब किस अवस्था में बचेगा, जब इसमें 6 जोड़ देंगे तभी तो भाग देने के बाद 6 बचेगा। ऐसे तो अभी तीनों से 7 से भाग दो पूरा पूरी खा लेगा, 8 से भाग दो खा लेगा, 9 से भाग लो पूरा पूरी कट जाएगा, ठीक है। लेकिन 6 शेष का मतलब है भैया इसमें कि 6 बढ़ा दो तभी तो 6 शेष बचेगा ना, ठीक है। तो 504 में अगर 6 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 510। 510 भैया कौन सा है, ऑप्शन सी है, ठीक है, क्लियर। तो चलिए ऐसा क्लास बस इतना ही, सब्सक्राइब नहीं किया जाके कर लो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में A to Z क्लासेस का लिंक दे रखा है, जाके देख लेना, ठीक है। यह क्लास खत्म हो गया, अगला क्लास जरूर देखो, फायदा बहुत होगा, ओके। और इसके साथ ही लाइक नहीं किया तो कर देना, शेयर नहीं किया तो कर देना, कमेंट नहीं किया तो कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर दो, और उसके बाद
पता है आपको, सब्सक्राइब कर दो। ओके, इस तरह के अगर इंपॉर्टेंट वीडियोस देखना चाहते हो तो। चलिए आज का क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहे, मैं आपको इसी तरह से आगे बढ़ाता ही रहूँगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।